覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं अगर एमसीयू में दिखाई गई अवेंजर्स की मोस्ट पावरफुल हीरोज ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के अगेंस्ट लड़े तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। तो अवेंजर्स की मोस्ट ऑफ द हीरोज की पावर्स एंड एबिलिटीज की नॉलेज थोड़ा बहुत सभी को है, इसलिए मैं इस एपिसोड में सिर्फ ज़ेराथोस की पावर्स एंड एबिलिटीज को शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा। एंड यस, इस एपिसोड में मैंने अवेंजर्स की तरफ से इंक्लूड किया है आयरन मैन, वॉर मशीन, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, थॉर एंड हल्क। एंड इन सब की ओपोनेंट इस एपिसोड में ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो जॉनी ब्लेज जो है वो घोस्ट राइडर का होस्ट है एंड घोस्ट राइडर के ऊपर से जब उसकी कंट्रोल हट जाता है तब घोस्ट राइडर को पूरे तरीके से ज़ेराथोस कंट्रोल करता है। एंड घोस्ट राइडर को आप ज़ेराथोस की फिजिकल फॉर्म भी कह सकते हो। अगर बात करें ज़ेराथोस के बारे में तो वो मार्वल यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन में से एक है। अपनी डिमोनिक फिजियोलॉजी की वजह से ज़ेराथोस पोजेस करता है लिमिटलेस पावर्स एंड एबिलिटीज। ज़ेराथोस की पावर्स एंड एबिलिटीज में आता है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक स्टेमिना एंड गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी। इन सब चीजों के अलावा ज़ेराथोस के पास है नेचर एंड अर्थ कंट्रोल की एबिलिटी। वो चाहे तो लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, अर्थ पे भूकंप ला सकता है एंड सुनामी को भी समन कर सकता है। ज़ेराथोस के पास है मैजिकल एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो पोजेस करता है वर्चुअली लिमिटलेस मैजिकल नॉलेज। ज़ेराथोस मैजिकल एनर्जी को मैनिपुलेट करके शील्ड बना सकता है एंड एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। उसके पास है साइज मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो अपनी साइज को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है। उसके पास है गॉड लाइक रिफ्लेक्सेस। वो किसी भी टाइप की अटैक्स को आराम से डॉज कर सकता है। उसके पास है टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी। वो अपने आप को किसी भी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। उसके पास है स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट। इस एबिलिटी को यूज करके ज़ेराथोस अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। ज़ेराथोस के पास है नेगेटिव एनर्जी ऑगमेंटेशन की एबिलिटी। वो नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू भी अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। उसके पास है सोल कंजम्पशन एम्पावरमेंट की एबिलिटी। वो सोल्स एंड अदर लिविंग एंटिटीज को कंज्यूम करके अपनी पावर्स को और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है। ज़ेराथोस के पास है लिमिटलेस हेलफायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो लिमिटलेस टाइम तक सुपरनेचुरल फ्लेम्स को प्रोजेक्शन कर सकता है। वो चाहे तो अपनी ओपोनेंट को फिजिकली भी जला सकता है या फिर स्पिरिचुअली भी जला सकता है। एंड ये ज़ेराथोस की जो हेलफायर है वो मिड टियर की सुपर ह्यूमन विंग्स पर भी काफी ज्यादा भारी पड़ चुका है। एंड इन सब चीजों के अलावा ज़ेराथोस इमॉर्टल है एंड ऐसा कहा जाता है कि उसे सिर्फ सुप्रीम गॉड ही मार सकते हैं। तो ये था ज़ेराथोस की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अभी बात करते हैं अगर अवेंजर्स की पावरफुल मेंबर्स ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के अगेंस्ट लड़े तो कौन किसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ेगा। तो ये बैटल स्टार्ट होगा तो नॉर्मली, लेकिन एंड होगा अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ। तो पहले आयरन मैन एंड वॉर मशीन को लेते हैं ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के अगेंस्ट। यहाँ पर आयरन मैन एंड वॉर मशीन नो डाउट काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर है। और अगर बात करें टोनी स्टार्क की आर्मर मार्क 85 के बारे में तो ये आर्मर नैनोटेक से बनाया गया है एंड इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा एडवांस है। बट आयरन मैन की मोस्ट पावरफुल अटैक्स रिपल्सर्स ब्लास्ट एंड यूनिबीम्स भी ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर को हार्म नहीं कर सकते। वही बात करें वॉर मशीन के बारे में तो उसकी फायर्स एंड एक्सप्लोजिव टाइप वेपन से ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर चाहे तो अपनी मिस्टिकल या फिर फिजिकल अटैक से वॉर मशीन एंड आयरन मैन को आराम से नॉकआउट कर सकता है। तो अभी अगर बात करें वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में तो ये दोनों अपनी मैजिक्स को यूज करके ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर को दिक्कत दे सकते हैं। बट एज कम्पेयर टू एमसीयू की वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, ज़ेराथोस काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड इन दोनों की मैजिक्स को इनकाउंटर करने के लिए ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के पास है अपनी डीमन मैजिक एंड उसकी 2 या 3 फिजिकल स्ट्राइक काफी है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा को नॉकआउट करने के लिए। तो अभी बचे हैं कैप्टन मार्वल, थॉर एंड हल्क। बात करें कैप्टन मार्वल की तो मुझे नहीं लगता वो ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर को हार्म कर सकती है। वही अगर बात करें ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर की तो मुझे लगता है वो लैंडस्केप लेवल की 3 या फिर 4 अटैक से कैप्टन मार्वल को नॉकआउट कर सकता है। यहाँ पर ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर को फिजिकली जो दिक्कत देंगे वो है थॉर एंड हल्क। बट कॉमिक्स में घोस्ट राइडर कुछ मौकों पे वर्ल्ड वॉर हल्क को भी ओवरपावर किया है। और अगर आप एमसीयू हल्क के साथ वर्ल्ड वॉर हल्क को कंपेयर करेंगे तो नो डाउट वर्ल्ड वॉर हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर एमसीयू की हल्क को ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर आउटक्लास कर चुका है एंड यस वो हल्क को सिर्फ फिजिकली नहीं मिस्टिकल अटैक्स भी कर सकता है। और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने जैसे हल्क को ओवरपावर किया था वैसे ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर भी कर सकता है। तो अब रह गया है थॉर। थॉर के पास काफी सारी एबिलिटीज है। वो एलिमेंटल मैनिपुलेशन कर सकता है, स्टॉर्म एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है एंड स्टॉर्म एनर्जी को मैनिपुलेट करके वो पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा थॉर के पास है अपनी 2 डेडली वेपन म्योनिर
एंड स्टॉर्म ब्रेकर, बट थॉर की मोस्ट ऑफ द अटैक्स एंड उसकी वेपन ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के ऊपर ज्यादा असर नहीं करने वाले। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप घोस्ट राइडर कॉमिक्स, मार्वल स्पॉटलाइट एंड ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ द मार्वल यूनिवर्स मास्टर एडिशन इशू नंबर 36 को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि घोस्ट राइडर को सिर्फ डिवाइन मैजिक एंड डिवाइन या फिर हेवेनली वेपन से ही हार्म किया जा सकता है, बट इन सब चीजों से भी घोस्ट राइडर को मारा नहीं जा सकता। नो डाउट एमसीयू की थॉर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के पास एक एज है। ज़ेराथोस लिमिटलेस टाइम तक सुपरनेचुरल फ्लेम्स को प्रोजेक्शन कर सकता है एंड ये ज़ेराथोस की जो हेलफायर है वो मिड टियर की सुपर ह्यूमन बींग्स पर भी काफी ज्यादा भारी पड़ चुका है। और अगर आज की इस एपिसोड में इंक्लूड किए गए सारे एवेंजर्स मिलकर अगर ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के ऊपर अटैक करे तो कुछ हद तक वो लोग ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर को नॉकबैक करके रख सकते हैं, बट ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर अपनी डीमन मैजिक को मैनिपुलेट करके ओमनी डायमेंशनल ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, वो अगर अपनी फुल पोटेंशियल को अनलिस्ट करे तब वो आराम से प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर इस बैटल को जीत लेगा। एंड ये ज़ेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसे सिर्फ सुप्रीम गॉड ही मार सकते हैं, एंड सुप्रीम गॉड से मेरा मतलब ट्रू ओमनीपोटेंट यानी वन ओवर वॉल जैसे कैरेक्टर से है। वैसे जॉनी ब्लेज कंट्रोल घोस्ट राइडर के लिए तो थॉर एंड हल्क ही काफी है। एंड यस, इस बैटल में मैंने एमसीयू में दिखाए गए एवेंजर्स की पावरफुल हीरोज को लिया है, ना कि इन हीरोज की कॉमिक वर्जन को। आप में से बहुत लोग मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट इसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ स्टडी, रिसर्च एंड एनालिसिस के थ्रू सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है। एंड आप लोग भी चाहे तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।